हेलो डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं 10वीं क्लास की मैथ का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है दीघा समीकरण और एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग ना आराम से इसको पढ़ेंगे, एक बार दो बार, जब तक कि आपको प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, आपको बेस अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो देखिए, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज जो होता है उसका कोई एक कोण जो होगा ना, वो क्या होगा, वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, या फिर वो एल बनाएगा, कहीं ना कहीं पे क्या बनाएगा, एल बनाएगा, चाहे इधर से एल बनाए या फिर इधर से एल बनाए। ठीक है, और जहाँ एल बनाएगा वो आपका हो गया समकोण। ये आपका समकोण का संकेत हो गया ये। और समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं क्या, कर्ण बोलते हैं इसको। ठीक है, और जिस पे त्रिभुज बैठा हुआ होता है उनको बोलते हैं हम लोग आधार। ठीक, बाकी ये तो उसका लंबाई है या फिर ऊंचाई है, ये कह सकते हैं हम इसको। और यहाँ पे देखिए, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ बोल रहा है क्या, ऊंचाई जो है ना आधार से कम है। ठीक है, ये आधार और ये आपका ऊंचाई। तो जाहिर सी बात है, आप इसको यदि x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x - 7। ठीक, और यहाँ पे जो मात्रक है वो आप सेंटीमीटर में, तो हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर डाल देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, डायग्राम से हम लोग समझ लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि त्रिभुज की ऊंचाई इनके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए, आपका हो गया ये आधार, और इससे कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, इसको साफ से लिख देते हैं, इसको लिखेंगे x - 7 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका। ठीक, आगे बोल रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण कितना हो, 13 सेंटीमीटर का, तो ये आपका कर्ण हो गया आपका 13 सेंटीमीटर का। ये समकोण के ठीक सामने वाली भुजा। अगर आपको इंग्लिश में जानना हो तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ देखिए, ये आपका समकोण हो गया, तो आपका ये हो जाएगा आपका H, और ये आपका हो गया P, और ये आपका B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लंब, कर्ण, और ये आपका हो गया आधार। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या मानेंगे, आधार। माना कि समकोण त्रिभुज की आधार बराबर x सेंटीमीटर, इसीलिए ऊंचाई बोलिए या फिर लंब बोलिए, कितना हो जाएगा वो, क्या बोल रहा है प्रश्न में, क्या बोल रहा है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है क्या, आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। देखिए, आधार x से आपका 7 सेंटीमीटर कम होगा वो। अगर ये 12 होता है तो 12 घटा 7 यानी कि ये 5 होगा। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के लिए। ठीक, और आपका कर्ण आपका दिया हुआ है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, ये आपका क्या, आपका ये गिवन है। अब लिखें यहाँ पे बाय क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अब अन्य दो भुजा ज्ञात करना है, यानी कि आपको ज्ञात करना है आपको ऊंचाई और आधार। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक प्रमेय लागू करना है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ ऊंचाई लिखे हैं, ऊंचाई ही यहाँ पे लंब होते हैं। लंब कितना है यहाँ पे, x - 7 का होल स्क्वायर, आधार x स्क्वायर, कर्ण कितना आपका 13 का स्क्वायर। अब इसका करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। तो यहाँ आपका आएगा a - b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो होगा a स्क्वायर - 2ab। देखिए, इसको a मानना है, इसको मानना है b। ठीक है, तो a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर।
प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। 13 गुणा 13 169। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 7 दूना 14x, 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ जोड़ लिया हमने। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 169 को इस पार ले आते हैं, बराबर हो गया आपका 0। तो अब देखते हैं क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखिए प्लस है माइनस है, ठीक है, अपोजिट साइन है तो यहाँ पे क्या होगा घटेगा। जब भी चिन्ह उल्टा रहे तो क्या होगा घटेगा, जब चिन्ह विपरीत रहे या उल्टा रहे तो घटेगा और एक समान रहे तो जुटेगा, याद रखिएगा इस बात को। और जो बड़ा संख्या होगा उसी का चिन्ह उतरेगा। तो यहाँ प्लस है माइनस है घटेगा, तो 9 में 9 जाएगा कितना हो जाएगा 0। और यहाँ आपका हो गया आपका 6 में जाएगा 4 बचेगा 2, ठीक है, एक रह गया आपका बड़ा कोण 169 इसलिए माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे, बराबर हो गया आपका 0। तो यहाँ से आपका अभी समीकरण तैयार है। इसको छोटा करने क्या होगा दो कॉमन ले लेते हैं, 2 से भाग करने पर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, 2 से भाग कर रहे हैं सबको, 2 से भाग करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा सिर्फ, एक तो लिखा जाएगा नहीं, इसको भी 2 से भाग करेंगे 7 हो जाएगा, इसको भी 60 हो जाए यहाँ पे, बराबर 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका करेंगे गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, पहला पद और पहला चिन्ह जस का तस उतारेंगे और आपको यहाँ पे चाहिए 7, तो 60 गुना 1 60 ही होगा, ठीक है, 60 पहला और आखिरी का, ठीक है, देखिए पहला और आखिरी का गुना करेंगे तो यहाँ पे गुणांक क्या है इसका 1 है, इसका गुना करेंगे तो 60 आ रहा है और 60 का करेंगे यहाँ पे, देखिए 2 बार लेंगे 30, अपन को चाहिए यहाँ पे 7 चाहिए, 2 बार लेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 दुना, और यहाँ लेते हैं फिर 3 बार मिलेंगे तो कितना हो जाए यहाँ पे 5 दिया 15, तो 7 लाने के लिए 6 दुना 12, ठीक है, 12 गुना 5 देखो 60 आ रहा है और दोनों को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस में चाहिए तो बड़ा संख्या को पहले रखना पड़ेगा 4x, अब यहाँ पे घटाना पड़ेगा तो यहाँ रखेंगे प्लस का चिन्ह, ठीक है, अपने मन से कितना 5x, ठीक है, गुना करेंगे तो कि 60x स्क्वायर हो जाएगा और दोनों को घटाएंगे कितना हो जाएगा -7x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे क्या होगा x माइनस, इसको 5 से भाग करेंगे तो 12 होगा, बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पे x प्लस 5 का मान भी 0 है और x माइनस 12 भी क्या है आपका 0 है, तो x प्लस 5 बराबर हो जाएगा आपका 0 इधर, और इधर लिखेंगे x माइनस 12 बराबर हो जाएगा आपका इधर 0। तो x माइनस 5, अब देखिए x का बराबर लेते हैं और 5 प्लस 5 को इस पार भेजेंगे तो क्या होगा -5 हो जाएगा। ये मान तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि भुजाओं का मान जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, देखिए ना ही 0 हो सकती है, देखिए कुछ ना कुछ मान होगा इसका 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन माइनस में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यह असंभव मान है, असंभव लिखेंगे चूँकि यह असंभव मान है, क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती है, क्या नहीं होती है ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, या x माइनस 12 बराबर लेंगे -12 को उस पर ले जाएंगे क्या होगा +12 हो जाएगा, तो x मान क्या 12 प्लस में है, यह संभव मान है, यह संभव मान है। अतः समकोण त्रिभुज की आधार बराबर क्या माने थे हमने x माना था 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा वो x का मान 12 है, अभिष्ट मान 12 हो गया आपके 12 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका हो गया आंसर। और त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई आपका हमने माना था x माइनस 7 सेंटीमीटर, 12 में जाएगा 7, कितना हो जाएगा फिर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आंसर हो गया आपका। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।